नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का हमारा विषय होगा विज्ञान, जो कि आकलन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है और ये 19 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे, इसे अच्छे से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले इस आकलन वर्कशीट को आप पहले खुद कीजिए, ये असेसमेंट वर्कशीट को पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप सॉल्व करने के बाद यहाँ से आंसर को मैच कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, एजर्सन और रीजन यानी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो ए तब ऑप्शन सही होगा जब अभिकथन और कारण दोनों सही होगा, और अभिकथन जो है ना कारण की सही व्याख्या कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी तब करेक्ट होगा अभिकथन और कारण दोनों सही होगा और अभिकथन जो है ना कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो वो आपका बी ऑप्शन होगा। सी तब होगा जब अभिकथन सही होगा और कारण गलत होगा, ठीक है, यानी कि एजर्सन यानी अभिकथन सही होगा और रीजन यानी कारण गलत होगा। और डी तब होगा जब कारण गलत होगा, एजर्सन गलत होगा और रीजन सही होगा, यानी अभिकथन सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी कंटेक्स्ट में हम सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद ये सारे 1 to 5 मार्क्स के हैं, ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो इसे समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित करती है। बिल्कुल करती है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बिल्कुल सही है। तो ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसी लेकर के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए को आप फिलअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो उपयुक्त रासायनिक समीकरण एक विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया। तो ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका इसका जो आंसर रहने वाला है। उसके बाद एल्युमिनियम रीजन कह रहा है, एल्युमिनियम आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण अपने ऑक्साइड से आयरन Fe विस्थापित करता है, बिल्कुल करता है। तो आपका इसका ऑप्शन रहने वाला, इसका भी ए ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर ए रहने वाला है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपका पहला का जो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, दूसरा का भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। और तीसरा डियर स्टूडेंट, चलिए तीसरा का देखते हैं। सफ़ेदी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में स्लेटी रंग का हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस के साथ होता है, तो बिल्कुल होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये जो एजर्सन है अभिकथन का कारण जो है ना सही व्याख्या कर रहा है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा था। और अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल पढ़ा था। तो ये दोनों जो है ना डियर स्टूडेंट, ये भी इसका सही व्याख्या कर रहे थे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यानी अभी तक 1 to 4 क्वेश्चन ए ऑप्शन आया है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ना 5th है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाता है। यह प्रक्रिया कुछ ऊर्जा भी छोड़ती है, बिल्कुल छोड़ती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कारण। तो आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का भी ए हो जाएगा, तीसरा का आपका ए है, चौथा का ए है और 5वां का भी आपका ए है। तो ये सारा आपका जो है ना आंसर है, ठीक है, यहाँ से 1 to 5 का। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना डियर स्टूडेंट 6। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो कि पेन या पेंसिल से गोला करना है। तो मीथेन का दहन ऊष्मा का उदाहरण क्या है? तो मीथेन का दहन होगा, तो इसमें भी ए ऑप्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है डियर स्टूडेंट। कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो 6 का आपका आंसर रहने वाला ए। उसका जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो 7th का आपका नीले से हरा हो जाता है, यानी आपका जो है ना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 6 का ए हो गया, 7वां का बी हो गया। उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है, तो पदार्थ X क्या होगा? तो पदार्थ X जो होने वाला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा?
कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो आपका 8th का जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ए हो गया आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, 8th का आपका ए हो गया आंसर। और 9th का जो है ना जल से विद्युत प्रवाहित करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो जल से जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा वियोजन? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना 10th है, पानी में आयतन के अनुसार उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 10th का जो है ना आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:2 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1:2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और 9th का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार डियर स्टूडेंट इसे फिर से मिला लेते हैं अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ना आपका क्या है? ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका ए है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी ए है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का भी ए है। आज तो ए ही आ रहा है आज। 5th का भी ए है। और 6 का आपका जो है ना कौन सा है डियर स्टूडेंट? 6 का आपका ए है। और 7th का आपका जो आपका बी है। और 8 का आपका डियर स्टूडेंट 8 का जो रहने वाला है ए है। और 9th का आपका जो रहने वाला है डियर स्टूडेंट, जो ऑप्शन नंबर 9th का सी है। और 10th का आपका जो डियर स्टूडेंट रहने वाला है वो 10th का आपका ए है। ठीक है, चलिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को डियर स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।